एबीसी जेनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के उद्देश्य से। ये बोर्ड के पेपर के उद्देश्य से ही हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। 3 क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन माध्य निकालने के लिए, दूसरा क्वेश्चन माध्यिका निकालने के लिए, तीसरा क्वेश्चन बहुलक निकालने के लिए। एक माध्य, एक माध्यक, एक बहुलक निकालने के लिए 3 क्वेश्चन बनाएंगे और तीनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं और बोर्ड पेपर में पक्का आता है ये क्वेश्चन। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। पहले हम माध्य का बनाएंगे, फिर माध्यक का बनाएंगे, फिर बहुलक का बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के उद्देश्य से। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, इसमें माध्य पूछा है। इस क्वेश्चन में हम आपको एक चीज़ और बता दें, इतना ये लिख भी सकता है और या तो ये न लिख के सिर्फ ये वाला कॉलम दे देगा और सीधा कहेगा कि आप माध्य निकालिए। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को? ये कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ इतना ये बना देगा और कहेगा इसका माध्य निकालिए। ये भी लिख सकते हैं, ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इसको बोर्ड के पेपर में देख कर ही जाना, नहीं तो आ जाएगा, जरूर से आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना हो गया। अब इसका माध्य निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम सोल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले आधा आधा काम तो ये पेपर में ही दे दिया है, आपको आधा कुछ नहीं करना है, यही पेपर में से छाप देना। आधा आधा छापना है, आधा थोड़ा सा और कुछ करके उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, ये जो दिया है ये बहुत ही काम का दिया है कॉलम, इसी से होगा। देखिए, एक तरफ लिखा पौधों की संख्या, एक तरफ लिखा घरों की संख्या। ठीक है, तो पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 3। तो क्या करना है, 2 कॉलम बनाना है। देखिए, पहले से कॉलम बनाया है सोल्यूशन के लिए। ठीक है, एक तरफ देखिए क्या लिखा है, पौधों की संख्या, ये पौधों की संख्या, दूसरी तरफ घरों की संख्या। ये 2 कॉलम बनाना है और इसी में से छाप देना है। आधा देखिए, आधा आधा तो इसी क्वेश्चन से ही दे दिया। देखिए, पौधों की संख्या इधर लिखिए, यही वाला सेम टू सेम उतार दीजिए इधर। 0 से 2, 2 से 4, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। देखिए, 10 से 12, 12 से 14 हमने उतार लिया। ऐसे आपको भी सेम टू सेम ऐसे उतारना है। दूसरा कॉलम कैसे बनाना है, दूसरा कॉलम यही नीचे ये भी दिया है, कुछ नहीं करना, यही कॉलम घरों की संख्या लिखिए, जो चीज़ लिखा है वही लिख दीजिए। 1 2 1 5 6 2 3। देखिए, हमने लिखा है 1 2 1 5 6 2 3 लिख दिया है। बस इसमें आपको थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करनी है। बस जो घरों की संख्या है, जो ये देखिए, ये इस टाइप का जो दिया है उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और जो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें घरों की संख्या है, जो इसमें देखिए 0 से 2, 2 से 4 दिया है, इसको कुछ नहीं करना है। जो इस टाइप का है, घरों की संख्या लिखा है, इसको FI मान लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कॉलम क्या बनाएंगे, मध्यमान। ठीक है, नेक्स्ट वाला कॉलम क्या बनाएंगे, मध्यमान। मध्यमान को XI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, XI से। इसको निकालना बहुत ही आसान है। जो ये इस टाइप का गैपिंग पे दिया है, 0 से 2, 2 से 6, जो इस टाइप का दिया है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। मध्यमान निकालने के लिए बता रहे हैं, दोनों को जोड़ लीजिए। 0 + 2, 2 हो गया। और हमेशा निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 0 को 2 से जोड़िए, 0 को 2 जोड़िए, 2 हो गया, 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ गया, 1 आ गया। इसको भी जोड़ दिए, 2 और 4 6 हो गया। 2 से, हमेशा 2 से ही भाग देना। 2 और 4 जोड़ दीजिए, 6 हो गया, 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो गया, 3। इसको जोड़िए, 6 4 10 हो गया, 2 से भाग दे दीजिए। कितना गया, 5। 6 8 कितना हो गया, 14। 14 में 2 से भाग दीजिए, 7 आ जाएगा। 10 8 18। ठीक है, 10 8 कितना हो जाएगा, 10 8 18। 18 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 9। 10 12 22। 22 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 11। 12 14, 12 14, 12 24 तो 26 हो जाएगा। 26 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 13। देखिए, निकल गया ना, XI। आधा काम होगा। ठीक है, 2 कॉलम हमको बनाना है। ठीक है, एक ये तो दिया ही, एक कॉलम हमने मध्यमान निकालने के लिए हमने बता दिया, जो ये गैप पे दिया है इस टाइप का, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। ये निकल गया मध्यमान। अब एक और कॉलम बनाना है आपको, बस हो जाएगा आपका काम। अब एक कॉलम और क्या बनाना है, FI इंटू XI। ये FI है, ये XI। देखिए, बीच में इंटू है, ये इसका मतलब FI का XI में मल्टीप्लाई करना है। तो FI कौन सा है, ये वाला। XI कौन सा है, ये वाला। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 5, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। देखिए कितना आसान है। 6 का 9 में करेंगे, 9 6 54। ठीक है, 11 दूना 22, 13 तियाँ 39। बस हो गया। अब क्या करना है, बस लास्ट वाला स्टेप, इसको स्केल से हमने इसे खींच दिया।
आपको भी अच्छे से ऐसे पेपर में बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, एफ आई एक्स आई जितना है उसको जोड़ दीजिए, समेसन इसको बोलेंगे समेसन एफ एक्स, ठीक है, एफ आई एक्स आई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 9 2 11 4 15 5 20 5 25 25 1 26 4 30 2 32 3 3 2 5 5 10 3 13 13 3 16 162। कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप सब कैलकुलेशन बस करना है, कर लीजिए, ठीक है। घरों की संख्या इसको भी समेसन एफ आई इसको भी जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कितने हो गए, 3 2 5 5 10 6 16 17 17 3 20 20 हो गया। अब हमको निकालना है मध्यमान, माध्य निकालना है, माध्य का फार्मूला इतना आपको करना है, ठीक है। इतना तो आप बना ही लेंगे। पौधों की संख्या पेपर में ही दिया है, घरों की संख्या पेपर में ही दिया है, मध्यमान निकालना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया। बस एफ आई निकल गया, मध्यमान को एक्स आई मान लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ आई एक्स आई निकल गया। एफ आई एक्स आई को जोड़ दीजिए तो इसको लिखेंगे समेसन एफ आई एक्स आई, इतना हो गया। घरों की संख्या को जोड़ दीजिए, समेसन एफ 20 हो गया। ऐसे हर जो जिस क्वेश्चन में माध्य पूछेगा सब में ऐसे ही करना है आपको। बस अब फार्मूला डायरेक्ट रखेंगे, आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या है, माध्य का फार्मूला आप याद कर लीजिए, माध्य एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई, यही जो निकालने हैं, अपान समेसन एफ आई, ठीक है। बस सबकी वैल्यू पुट करिए, समेसन एफ आई एक्स आई कितना है 162 अपान 20, बस सॉल्व कर दीजिए। जीरो जीरो दिक्कत कर रहा है, जीरो को मान लीजिए नहीं, 16 में 162 में 2 से भाग दीजिए, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे देखिए 2 दहा में 20, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, यानी 81 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। 81 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 1, यही हो जाएगा हमारा माध्य, एक्स बार, यानी ये क्या हो गया हमारा माध्य, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतने पेपर में करना है मेरे भाई, इसको इतना कर लीजिएगा, इतना कर लेंगे आपको 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा, इसको करके ही जाइएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। तो अभी हम दो क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है, अलग अलग करा रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और तीनों क्वेश्चन को आप करके जाइएगा पेपर में, विश्वास मानिए आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।